ओके चलो, अब अंतिम सूर्य नमस्कार करेंगे हम, क्योंकि जिसकी हम शुरुआत करते हैं उसका एंड भी करते हैं। यानी हम जल तप से शुरू होकर अग्नि तक पहुंचते हैं और अग्नि से फिर जल में प्रकट हो जाते हैं। हम जब हाथ जोड़ के सूर्य की वंदना करते हैं या किसी भी देव का वंदन करते हैं तो वो हमारे अंदर संस्कार प्रकट कर देते हैं, यानी कि हमें संस्कारी बना देते हैं। जो हमारे अंदर के अवगुण हैं वो गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अंतिम सूर्य नमस्कार करते हुए श्वास भरेंगे और पीछे जाएंगे। और छोड़ते हुए आगे। उल्टा पैर जाएगा पीछे की तरफ और सीधा पैर बहन देते हो, श्वास भरते हुए ऊपर। अच्छा, जैसे कि उल्टी और सीधी नाड़ी होती है उसी प्रकार हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे कि पैर और हाथ। ये सीधा पैर जब आगे रहता है तो सूर्य हमारा जो है तेजवान बना रहता है, क्योंकि सूर्य के बिना हम इस शरीर को नहीं चला सकते। जितनी भी नस नाड़ियां हैं सब सूर्य के कारण ही हमारे शरीर में ऊर्जा बनाती है। अभी आगे वाला पैर उठ के चला जाएगा पीछे की तरफ। अब ये हो गया हमारे शरीर का बैलेंस, और जब बैलेंस बनता है तो सारी नाड़ी अपनी जगह एकत्र होके और शरीर के अंदर व्यवस्था बनाती हैं। जैसे कि पूरा मंत्रिमंडल बैठता है तो एक नीति रखी जाती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की नीति कौन रखता है? हमारे शरीर। अब हम आ जाएंगे घुटनों के ऊपर। अब धीरे धीरे हम हथेली की मदद से बढ़ेंगे आगे की तरफ। ये जो इस वन में हमें मस्तिष्क दिया है ये शक्तियों से भरा दिया है, खूबियों से भरा दिया है। जब हमारा मस्तिष्क धरती पे टिकता है तब ज्ञान का सागर जो है अंदर से प्रकाशित होता है। आ जाएंगे पेट के बल। पेट जो है मनुष्य के लिए वो साधन है जिसके बिना जीव के अंदर ना रक्त बनेगा, ना मांस बनेगा, ना हड्डी बनेगी। और पेट के अंदर जो है हमारे अगर शुद्धता नहीं आई तो हमारे अंदर रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए हमें जो है पेट का विशेष ध्यान रखना है। और कब होगा? जब हम श्वास भरते हुए भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन करने से अग्नि तप जागृत होता है शरीर के अंदर, नस नाड़ियों को गति मिलती है और जो शरीर की पीड़ा और दर्द है वो समाप्त होता है। और श्वास छोड़ते हुए वापसी आ जाएंगे पर्वत आसन में। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य और श्वास भरते हुए ऊपर। और श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे। हथेली जमीन से चिपक जाएंगी बिल्कुल। ये आप बीसा बन गए, 10 हाथ, दोनों हाथों की उंगली और 10 पैरों की। और बीसा कौन है? भगवान नारायण का अवतार कछुआ, यानी आप कछुआ भी बन सकते हैं। और श्वास भरते हुए ऊपर और फिर पीछे पीछे भूमि नमन। और 1 मिनट का करेंगे शवासन। आओ, ये जो आप लोग सूर्य नमस्कार करते हैं ये आप अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। इसके अंदर जो भी अशुद्धता है वो सब दूर हो जाती है और शुद्ध कण आपके अंदर बनते हैं। काय के? रक्त के, मांस के, हड्डी के। ये श्वास जो है इस वर का ही दूसरा रूप है। हम इनका ध्यान रखेंगे, ये हमारा ध्यान रखें। तभी तो कहते हैं जो व्यक्ति ब्रह्म काल उठता है
उसकी सांसों में साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान क्या है? पंचभूति इस सृष्टि की रचना, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि, जिसके कारण हर जीव, हर जंतु, हर वनस्पति अपना अपना अलग अलग स्थान रखती है। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे, क्योंकि उल्टी गड़बड़ जब हम लेते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी चलती है। देखो, जीवन चलाना है तो प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा, नहीं चलाना है तो बिस्तर भी है, घर भी है और सब कुछ है। लेकिन वो जब आपको रोगी बना देंगे फिर भागेंगे, उस समय आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय थोड़े में आराम से आपका जो है पहिया रमा है तो गाड़ी तेज भागेगी। तेल गिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेल आप रोज गिर रहे हो प्रकृति रूपी। जब व्यक्ति तीसरे चरण में पहुंच जाता है, हाँ, ना जो देखो, बिना पैसे के तो ये आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब ये गुरुजी हैं, ये भी अपनी दवा के पैसे लेते हैं। वो बात दूसरी है, भाई 100 का माल 80 में दे दें, लेकिन 100 का माल फ्री नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि आगे की व्यवस्था रुक जाएगी। दे तो देंगे, लेकिन फिर व्यवस्था रुक जाएगी तो आगे कार्य कैसे चलेगा बताओ। ये पेड़ पौधे हैं, इन्हें भी पानी चाहिए लागत के रूप में, इनका रख रखाव चाहिए, इन्हें खाद चाहिए, हर चीज को, हर व्यवस्था की जरूरत है, समझ लीजिए आप। श्वास छोड़ते हुए अच्छा, गुलमोहर का पेड़ है ये, यार तूने बड़ी अच्छी खोज करी भाई। मैं ऐसे जंगलों में गया जहाँ सर्प रहते हैं जहरीले, और वहां से खोज करके आया हूँ भी 2 दिन में, समझ लीजिए। और ऐसी चीज की खोज करके लाया हूँ कि अगर आदमी उसका इस्तेमाल कर ले तो जीवन में शरीर तो बीमार पड़ेगा ही नहीं, उसका जो है जीने का अंदाज ही बदल जाएगा। जितने यहाँ पेड़ लग रहे हैं, एक एक पेड़ जो अनमोल है, एक एक पेड़ की अलग अलग अपनी जो महत्व है। जिस प्रकार शरीर को आप नहलाओगे धुलाओगे नहीं, शुद्धता नहीं आएगी, उसी प्रकार जो अंदर का आपका ऑक्सीजन लेवल है वो जब भी पूर्ण होगा जब आप प्रकृति से जुड़ोगे सुबह को। उससे पहले आप अपने जीवन को स्वस्थ नहीं बना सकते। टहलोगे, घूमोगे, एक्सरसाइज होगी, हाथ होगी, लेकिन अंदर की जो एक्सरसाइज है वो प्रकृति के द्वारा वायु ग्रहण करने से मिलेगी। एक कपड़ा होता है पानी में निकालना और एक होता है साबुन सर्फ से धोना, तो ये साबुन और सर्फ का काम करती है प्राकृतिक जो है। हमें तो गुरुजी बता दो, जब से आप हमसे जुड़ो, आप फायदे में हो नुकसान में हो, हम तो ये बात सुनना चाहते हैं। और नहीं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, नस नाड़ियां सुखड़ती हैं और आदमी की कमर जो डिस्को कट जाती है, पूरा वो छाता बन जाती है। हाँ, आई तो एक तो देखो आदमी संयमी बनता है, जो सुबह को उठेगा ना वो अपना खान पीन बहुत बढ़िया रखता है, और जिसका खान पीन ठीक रहता है ना उसे बीमारी घेरती नहीं। हाँ भाई, गुरुजी पीछे। और देखो, गुरुजी को हम फोन करते हैं, गुरुजी पहले करते हैं राम राम, और गुरुजी राम नाम जब करते हैं उसके बाद गुरुजी की दिन की जो शुरुआत बहुत बढ़िया हो जाती है। हाँ, देखो जो भी समाज में सम्मानित पुरुष होते हैं, अगर हम उनसे जुड़े रहेंगे
तो जीवन में हमें लाभ ही लाभ है, हानि का तो मतलब ही नहीं है, समझ लीजिए आप। अब ये प्रकृति का ये हवा है, हमें सबसे बड़ी बात है पसीने से बचा रही है। दूसरा, हमारा मन प्रसन्न हो रहा है। यही हवा हम घर पे पंखा चला के खाएं तो इतना सुख नहीं देगी, यही गर्म लगने लगेगी, क्योंकि ये पेड़ पौधों के द्वारा खिंच के आ रही है। अब जिसे देखो, अब मैं एक बगीचा में वही वाले अपने जिनसे आपने हमें जो मिलवाया, कह रहे पंडित कमर का दर्द नहीं जा रही है। मैंने आप हमारा दर्द सही करो, हम आपका दर्द सही करेंगे। अच्छा, बगीर सामने में 2-3 गिलास पानी पिलाया तो हमें लगा बगीर सामने में 2-3 करोड़ रुपए का दान कर दिया। बाकी हमें कोई इच्छा नहीं थी वहां, ना खाने की, ना पीने की, ना लस्सी की, ना खीरे की, क्योंकि जल जो है वो हमारे शरीर का रक्षा कवच है। अगर हम जल से प्रेम करेंगे ना तो बीमारी हमारे करीब ही नहीं आएंगी। शरीर में 80% जल है कम से कम। देखिए आदमी ना पी के 70-60, और जब वो और कम हो जाता है तो शरीर के अंदर समझो रोगों का घर बनना चालू हो गया। क्योंकि जो भी वस्तु आप खा रहे हो, खाना खा रहे हो, उसका भी जल ही बन रहा है, तभी जाके वो रस बना रहा है शरीर के अंदर आपके। इस समय मेहनत एंड आपका सुरक्षित हो रहा है, समझ लो। आने वाले रोगों से आपकी रक्षा हो रही है। अब गुरु जी, एक शख्स हमारे दौरे आता है, उसके पैर के तलवों की आज तक कम ना हुई, रातों को तो नींद ही नहीं आती, कितनी दवाई खा ले और वो कुछ भी नहीं रोग है। पित्त की अधिकता बढ़ी हुई है, कह रहे चैके निकलते हैं जाड़ों में भी, गर्मी का तो कुछ कहने नहीं है। बोले उठा नहीं जाता पंडित जी, तो मैंने ना उठा जाता तो फिर उठने की तैयारी करो भैया, सीधी बात है। हाँ। ये जो हमारे वैद होते थे, ऋषि होते, संत होते थे, ये नाड़ी के द्वारा आदमी का पित्त की पकड़ करते थे, कफ की पकड़ करते थे और वायु की पकड़ करते थे। कुछ नहीं है संसार में, अगर वैद हैं तो समझो आपका जीवन सुरक्षित है, वनस्पति है तो सुरक्षित है। लोग अगर पेड़ पौधे लगाना बंद कर देंगे तो हमारा जीवन दुश्वार हो जाएगा। धरती पर पेड़ों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संसार जो है इन पेड़ पौधों से जिंदा है, इन्हीं से हमें ऑक्सीजन मिलनी है, इन्हीं से हमारा जीवन चलना है, इन्हीं से हमारा जो रक्त शुद्ध होना है। अगर वर्षा ऋतु को लाने में भी योगदान है तो पेड़ पौधों का होता है। गुरुजी ने भी अपने जो है शरीर को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। गुरुजी जो है वापसी रिटर्न हो रहे हैं, बोले हमें वापसी आ जान दो मालिक में। हाँ जी। हाँ चलो भैया, वकील साहब मिलाओ जरा, सिर मिला दो, सिर घुटनों से। भगवान ने गीता में योग का ही प्रचार करा है, समझ लो। पहले अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक योग बल ही चला है, इसके अलावा कोई बल ही नहीं चला। और योग बल में चला ध्यान योग, मुक्ति योग, भक्ति योग। क्योंकि उन्होंने कह दिया देखो जो प्राणी धरती पे आया है
उड़ती मृत्यु मृत्यु निश्चित है। और जिसका जन्म हुआ है उसे जो कर्म भी करना जरूरी है। ये नहीं कि हमने अगर जन्म लिया है तो कर्म छोड़ दें। बात रोक। हम्म अच्छा। हमारी सीढ़ियों पे चढ़ के आए हाँ। और आप बोले आप हाथ ऐसे करो, बाएं करो, उठाओ पकड़ के हाथ ऐसे करवा रहे हैं। 2 दिन उन्होंने आके करा मेरा हाथ। यार इतने एजेड आदमी चढ़ के आ रहे हैं, मुझे क्या लग रही है। आपका घर कहाँ है? बोले यहीं पर है, थोड़ा दूर है। घर आ जाओ तो घर आ जाएंगे। जाओ आप, ठीक है, दवाई तो करी जाओ अपनी। गए उनके घर, वो ले जाए साहब योगा में हमें। अच्छा। बोले साहब चलो योगा करवाऊँ आपको। ले आए 4-5 दिन में मेरा हाथ सही हो गया। सबसे मैं 90 दिन से योगा करता हूँ। योग जो है हमें पूरा जो शुद्ध कर देता है, अंदर से ऐसा कर देता है बिल्कुल नया। और अचानक हुआ ये गुरुजी नसें होती हैं, और जब नसें ब्लॉक हो जाती हैं ना तो बस जीभ का जो है कोई भी अंग काम करना बंद कर देता है। बहुत बारीक नसें होती हैं। ये अगर उंगली की नस भी आपकी ब्लॉक हो गई तो उंगली आपकी सूज जाएगी, काम नहीं करेगी, मुड़ेगी नहीं। हाँ, हर जगह बात फंसता है, हाड़ में भी बात फंसता है। ये चालू है अपना ना, सबके फोटो आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृता। मंत्र जो हैं हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करते हैं। मंत्र जपने से शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, और शरीर के अंदर जो विकार हैं वो खत्म होते हैं। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में जो है मंत्रों का बहुत बड़ा स्थान है। जैसे कि दवा खाने से शरीर सही होता है, उसी प्रकार मंत्र जपने से अंदर की जो है शुद्धता आती है और अंदर के रोग ठीक होते हैं। वस्त्र का प्राणायाम, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, लंबा गहरा श्वास, गर्दन सीधी, कमर सीधी। क्योंकि जो हमारी ये ग्रीवा है ये हमारे प्राणों को खींच के ऊपर तक लाती है सांसों के द्वारा। ये जो हम सांसें गहरी भर रहे हैं ये हमारे फेफड़ों तक पहुंच रही हैं, और फेफड़ों द्वारा जो भी हमें बल मिल रहा है या ऑक्सीजन मिल रही है वो संपूर्ण शरीर की नस नाड़ियों में पहुंच रही है। और श्वासों में कोई ध्वनि नहीं होती है, ध्यान रखना। श्वास ध्वनि होती है आपके अंदर जो झिल्ली होती है नासिका में, उसकी आवाज,
पंखे होते हैं अंदर, पंखे, उन पंखों में होके हवा आपके अंदर तक पहुंचती है। लेकिन जब आप लंबी गहरी सांस भरते हैं तो उन पंखों के अंदर जो बारीक बारीक छिद्र हैं जो बंद रहते हैं वो भी खुल जाते हैं, जिसके कारण कभी नाक में मांस नहीं बढ़ेगा, मस्तिष्क में ट्यूमर नहीं होगा, आंखों की पीड़ा नहीं होगी, आंखों में चश्मा नहीं लगेगा। %99 आपको जो शरीर स्वस्थ मिलता है वो इस प्राण शक्ति से मिलता है। अगर मान लो किसी के अंदर त्रिदोष ज्यादा ही भरा हुआ है, किसी का वात भरा हुआ है, किसी का पित्त, किसी का कफ, तो उसके लिए हम शुरुआत में हल्की बहुत दवाई से बताते हैं, हमेशा नहीं, जिंदगी भर के लिए 10 दिन 15 दिन महीने भर, उसमें उसके त्रिदोष रोग सही हो जाते हैं। और उसके लिए हमने अपने यहाँ बड़े बड़े वैद्य रख रखे हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, जो निगाह मात्र गिर के बता देते हैं कि इसे ये रोग है। हमारा काम योग अभ्यास द्वारा ही लोगों को सही करना होता है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जब आप बैठ जाओ तो कमर सीधी, गर्दन सीधी बस, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में आपकी प्राण शक्ति छुपी पड़ी है। ये जो इस वर्ण आपकी रीढ़ की हड्डी में 9 कैसुकाएं होती हैं जो मुड़ती हैं और सीधी होती हैं। इसके अंदर बारीक बारीक नसें होती हैं। कभी कभी कोई नस रीढ़ की हड्डी के दब जाती है जिसके कारण जो है हमें पीड़ा रहती है, लेकिन अगर हम लंबी गहरी सांस से भरेंगे तो हमारी सारी नसें खुली हुई रहती हैं। हम जो भोजन करते हैं कुछ तो अंदर पचता है और कुछ जो है नहीं पचता, अपच रह जाता है। पचा हुआ भोजन तो ठीक है, आपका मलमूत्र में परिवर्तित हो गया, लेकिन जो बिना पचा भोजन है वो अंदर तेजाब बनाता है, एसिडिटी बनाता है, शरीर को भारी करता है। लेकिन अगर हम ये क्रियाएं दैनिक रूप से और रोज करेंगे तो हमारा जो अपच भोजन है या तो पानी पिएंगे उल्टी द्वारा बाहर निकलेगा, नहीं तो बाईपास द्वारा नीचे हो जाएगा। भगवान ने जो आपको नीचे के 2 मार्ग दिए हैं, मल मार्ग और मूत्र मार्ग, ये हमारे शरीर के रक्षा कवच हैं। अगर किसी वजह से इनकी व्यवस्था बिगड़ जाती है तो शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। श्वास को हमेशा गहरा और लंबा खींचना चाहिए, क्योंकि गहरी सांसों में ही हमारे रोग छुपे हुए हैं और वही बाहर निकल के आते हैं। आपकी श्वासों से आपकी स्मरण शक्ति छुपी पड़ी है, वो कब जागृत होती है? जब हम सांसों को विशेष रूप से गहरा और लंबा लेते हैं। कोई व्यक्ति जन्म से ऊंचा नहीं होता, कर्म से ऊंचा होता है, और जो कर्म करेगा वो हमेशा आगे बढ़ेगा। ये जो सांसों की माला है ये हमारा जीवन चक्र है या रक्षा कवच है। अगर हमने सांसों की माला को नहीं जपा, अगर नहीं सांसें ली, तो आने वाले समय में अंदर की सारी नसें बंद हो जाएंगी, जिसके कारण हमें गठिया, जोड़ों का दर्द, पैन का दर्द, नसों का दर्द, हार्ट का दर्द, लीवर का, इस सब से हमें पीड़ित होना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या सही रखेगा वो जीवन में कभी भी किसी डॉक्टर के घर पे जाके नहीं झांकेगा। अगला प्राणायाम करेंगे कपाल भारती। कपाल किसे कहते हैं? ये हमारा जो मस्तिष्क है इसे कपाल का रूप रखा गया। इस कपाल के अंदर नाड़ियां छुपी पड़ी हैं, ठंडी और गर्म, और इस नाड़ियों से ही शरीर की हमारी जो है सारी व्यवस्था चल रही है। तो सांसें बाहर, पेट अंदर। इसमें कंधे नहीं उठते हैं, कुछ नहीं उठता है, सिर्फ सांसें बाहर फेंकी जाती हैं और पेट अपने आप अंदर जाता है। इससे क्या है, आपके अंदर मैग्नेट बनेगी,
ऊर्जा बनेगी। मैं देख रहा हूं जिस दिन से मैं यहाँ बैठा हूं, गुरुजी ने सूरज का रूप ही बदल दिया, और ये गुरु ही कर सकते हैं हमारे। मच्छरों को भगा दिया, बोले कोई मच्छर का यहाँ स्थान नहीं है। नहीं तो वो गुरुजी मच्छरों का तेल लेके आम है, कभी यहाँ लगाएंगे कभी यहाँ। आपने तो सारी चीज ही पलट दी गुरुजी। बाबूजी अगर आपकी श्वासें बाहर आई और पेट अंदर गया तो समझो आपका हार्ट रहेगा मजबूत और बुलंद, आपकी किडनी रहेगी बिल्कुल फिल्टर, और आपका जो अग्नाशय है और जो तुम्हारा पैनक्रियाज है वो तो कभी शुक्र को प्रेस करने नहीं देगा, आपका खून को हमेशा साफ और शुद्ध रखेगा। ये जो हमारी नाभि है ना, ये हमारे संपूर्ण जीवन है, इसे कभी बेकार नहीं होने चाहिए। इसे रात को सोते समय 4-5 मिनट सरसों के तेल के लगा के सो, ताकि जो आपने रात को भोजन करा है वो शीघ्रता से पच जाएगा। होठ नहीं फटेंगे, होठ एड़ी नहीं फटेगी। कितना बड़ा लाभ है हमारी नाभि के द्वारा में। खून नया बना रहेगा त्वचा के अंदर, आपका चेहरा अपने आप चमकता रहेगा, क्योंकि आपको नया रक्त मिलेगा रोज, और नया रूप मिलेगा, नया रंग मिलेगा। लोग गुरुजी फैसल पे हजारों रुपए खर्च करते हैं, मैं देखता हूँ। ब्यूटी पार्लर में 1000-20,000 रुपए देते हैं और घंटों लगा के आते हैं वहां पे। बताओ, उसे ऐसा बना दे बिल्कुल चिपड़ के बिल्कुल बेकार, और अगले दिन शकल देखोगे ना तो पहले से ज्यादा बुरी लगने लगती है। आप अगर आपका चेहरा बढ़िया रखना है, रात को एलोवेरा का जो पेस्ट बना के चेहरे पे लगा के सो जाओ, और जब सुबह उठोगे ना तो लाइट मारेगा आपका चेहरा, समझ लीजिए आप। अरे गुरुजी हमारी कहाँ लाइट है, हम तो बुझे हुए चिराग हैं। जितनी केमिकल की चीजें हैं, अगर शुरू में सुंदरपन बना रही हैं आपको, तो आपके अंदर के रोमकूपों को मार भी रही हैं वो, समझ लीजिए आप। लड़के के साथ किसी को काला रूप दे दिया और उसे गोरा रूप बना दिया। बोले वो लड़की देखने का तो बड़ी सुंदर थी, गोरी थी, हाँ शादी हो गई तब भी बढ़िया थी, बात को पता चले 2-3 दिन बाद बोले जाता है। पहले हमारे प्राचीन काल में मुल्तानी मट्टी होती थी और घर घर होती थी। क्या करते थे, हम उसे रात को भिगो देते थे, थोड़ा उसमें बेसन और आंवले का रस घेर देते थे, और जब हम उसे लगा के सोते थे ना रात को, और सुबह देखते थे तो चेहरे के जितने भी फोड़े फुंसी हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते थे। कोई करना नहीं चाहता। गुरुजी आज भी मुल्तानी मट्टी मिलती है, आंवले का रस मिलता है। नहीं करे तो फिर जो है 5-5 हजार रुपए दे के फैसल कराते रहो, और क्या है। और सुनो, 6 घंटे तो वो कुर्सी पे बैठाल के रखे, बोले भाई टाइम लगेगा, अब ये ब्लोचिंग, अब फैलिंग, ये पता चले कि आधा दिन उसकी उसमें लग जाए ब्यूटी पार्लर में। और गुरु वो दाने जो हो जाए मोटे मोटे, इतना रगड़े हैं उसे, इतना रगड़े दाने निकल जाते हैं कभी कभी चेहरे पे, मैंने देखे। कपाल भारती एक ऐसा प्राणायाम है जिसे करने से खराब गुर्दे भी सही हो जाते हैं, समझ लीजिए आप। क्योंकि लोगों के गुर्दे कब खराब होते हैं, वो जब अत्यधिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिनके साइड इफेक्ट इतने बढ़ जाते हैं कि एंड में हमारे गुर्दों पे असर पड़ता है।
आज पलाश का शरबत है, कल से काढ़ा मिलेगा, क्योंकि उसके लिए मैं जो अलग ही स्थान बना रही हूँ। नीचे से मतलब नहीं, वो अलग ही पका करेगा आराम से, और 4-5 घंटे पकेगा। अगर दरोगा जी किसी शिविर में जाते ना तो 1-1.5 लाख वैसे चले जाते। उन्होंने कुछ दिया नहीं है, 500 रुपये उनके ऐसे रखे हैं, वो चाहे तो वापसी ले सकते हैं। हम किसी दौलत के पीछे नहीं भागते। हमने जो भी काम करा अपने बल पे करा आज तक। हाँ, झूठ हम बोलते नहीं है अपने जीवन में, चाहे हमारी गर्दन कट जावे। अगर हमें किसी का देना है तो देना है, लेना है तो लेना है। हम हिसाब बराबर रखते हैं अपने जीवन में। एक दिन के शिविर के ही आदमी हजारों रुपए दे बैठता है। पंजीकरण क्यों होता है, रजिस्ट्रेशन क्यों होता है? आदमी को पता लगता है कि हाँ भाई यहाँ कुछ देना है। हाँ, अभी तो हमें लेने ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है। झटका लग गया शरीर पकड़ते ही। योग में समझ लो। कौन सा करंट दे दिया बात है। चलो जी, आप योग करते समय ना योग पे ध्यान दो, गुदा का संकोचन, क्योंकि उस समय जो है आपकी प्राण शक्ति स्थिर हो जाती है। गुदा का संकोचन 20 से 25 बार। वो मेरा लौंडा बवासीर से इतना परेशान था, आपसे भी दवा ली, सबसे ली। एक दिन बोला मैं बड़ा परेशान हूँ, फिर मैंने उसका जो दवाई तैयार करी अपने घर पे ही, और वो दवाई खाते 3 दिन में फिट हो गया वो, और उसे खून जाने लगा। बाजी तो थी, खूनी भी बवासीर हो गई उसे। अरे गुरुजी वो कह रहा तुम लोग नकली दवाई बेच रहे हो। गुरुजी वो सबसे पहले आप पे 3 दिन में सही कर रहा, तभी वो देख करके कहा तो बंद करा। हाँ, दवाई बना रहे हो। अरे सौंफ और मिश्री कोई दवाई है? दुनिया खा लेती है। वो तो सही है, लेकिन उसके नजरों में तो हो रहा। गुरुजी ऐसा होता है, जब आदमी का अंत समय आता होता है ना, तो वो बौखला जाता है। सबसे बड़ी उसे आदमी को दुख ये होता है कि आदमी इसकी तरक्की क्यों हो रही है। बोले इसके संबंध अच्छे लोगों से क्यों बन रहे हैं? देखो आदमी को दुख इस बात का, बोले कुछ ना कुछ हो जाएगा किस दिन। अब वो दिन वो दरोगा जो अपने स्टैंडों को लेकर घर पहुंच गया, उसकी आंखें फटी रह गई। तो आदमी अंदर ही अंदर सोचता है, बोले हो क्या रहा? अरे हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं नारायण कर रहे हैं, हमने किसी बुलाए ना अपने। ये तो गुरुजी वक्त की बात है, जब वक्त अच्छा आ जाएगा ना, तो जैसे तो हमारे दर्शन भी नहीं पाएंगे। उसका ये सौभाग्य है कि उसे रोज हमारे दर्शन मिल रहे हैं। जब हमारा समय बदल जाएगा ना, तो लोगों को हमारे दर्शन भी नसीब नहीं होंगे। हाँ, अभी आपको पेट खींचना है। पता है पेट हम क्यों खिंचवाते हैं? पेट इसलिए खिंचवाते हैं कि हमारे गुर्दे मजबूत रहे, हाड़ मजबूत रहे, लीवर मजबूत रहे। कल मेरे लड़के का हाथ जल गया पूरा दूध से, और ये मोटे मोटे छाले पड़ गए। अब मैं सोचा ये तो रोएगा, और कह रहा पापा कोई बात नहीं, सही हो जाएगा 2-3 दिन में। मैंने यार देखो हमारे बच्चे कितने दिलेर हैं, उन्होंने परवाही नहीं करी, और ये बड़े बड़े छाले। पेस्ट होता है ना, ना मैंने वो लगा दिया उस पर जो कपूर, और वो लगा दिया गाय का घी। या नील हो कपड़ा धोने वाले पेस्ट बहुत। गुरुजी पढ़े पढ़ जाए, कोई चक्कर नहीं है, पढ़े सही हो जाएंगे। कोई सोचे अमर थोड़ी है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन दाग आ जाती है। दाग नहीं बनता। गुरुजी मेरा जला हुआ आत्ता की चौब है। एक लड़की क्या हुआ, घर पे दूध गर्म कर रही थी, और दूध खत्म ऊंचाई पे, और खोलता दूध उसके गाल पे गिर गया, तो ये मोटा उसके गाल पे छाला बना। अब वो आई भागी भागी, पंडित जी लड़की की जात है, ऐसा ना हो इसकी शादी ना हो। मैंने कुछ नहीं होगा इसे।
उसका चेहरा दिखाऊंगा, दाग का नामो निशान नहीं है उसके चेहरे पे गुरुजी। और मैंने कुछ भी नहीं करा, जो मैंने कुछ करा भी हो। एक लड़का हमारे हारमोनियम का काम करते हैं, पंडित जी बाजे वाले, तुमने देखे भी होंगे, एक दुकान इधर, पूरा शरीर पर पानी गिर गया खोलता हुआ, और बड़े बड़े फपोड़े पड़ गए। बोला मैं डॉक्टर के लेके नहीं जाऊंगा। मैंने भैया डॉक्टर, बोले ना आप सही करोगे। उसी समय मैंने अपना दवाई पवाई लाया, और भैया उसके लिए धागा वागा, 3 दिन के अंदर पता नहीं चला उसके छाले कहाँ गए। देखो जो प्रकृति जुड़ जाता है ना, उसके लिए दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। हाथ में भी शिफा हो जाती है। हाँ। नहीं उसके चेहरे के वकील साहब के भैया आ जाओ। वकील साहब आ गए। गुरुजी अनुलोम, टाइम खराब मत करो। ये जीवन अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। इसका सही समय यही है कि आप प्राणायाम के समय प्राणायाम का ही ध्यान करें बस। पहले जो लोग, रावण ने पता कितनी बड़ी सिद्धि करी थी, सिर कट जाता था और जुड़ जाता था। जरा आज आदमी एक उंगली काट के जोड़ दे। ये योग जो है बहुत ऊंची हस्ती है। और ये चमत्कार वकील साहब आप खुद कहोगे 2 महीने बाद पंडित जी आपकी बात में दम था। हम सब प्रकृति की संतान हैं, हम अपने आप पैदा नहीं होते हैं। जो गेहूं होता है ना, उससे हमारी उत्पत्ति होती है गर्भ में जाके, हमारी रचना होती है अग्नि के द्वारा। अगर गर्भवती स्त्री अनुलोम विलोम करें गर्भ काल के कारण, तो उनका बच्चा स्वस्थ रहे और कभी बीमार नहीं होगा, समझ लीजिए आप। इतना अच्छा प्राणायाम है, क्योंकि बच्चे को सांस पूरी मिल जाती है अंदर। नहीं, अनुलोम विलोम करो गर्भ स्थिति में। अच्छे बताओ, बुरा मत मानना, मैं आपकी बात काटता हूँ। बच्चा घर में आराम करेगा तो क्या तंदुरुस्त हो जाएगा? हाथ पैर ही नहीं मुड़ेंगे, उसके काम ही नहीं करेंगे। बच्चा अंदर जो है कूदता है, फलानता है, घूमता है बच्चा। आदमी को यही नहीं पता कि स्त्री को गर्भ काल के कारण करना क्या है। जो पहले माताएं मेहनत करती थी, मेरी वाइफ ने, मेरा बच्चा जो हुआ था 16 नवंबर को हुआ था 2008 को। तो 16 नवंबर को दोपहर की 3-4 बजे की बात है। तो मेरी बहू पर जीने पर कपड़े धो रही थी अपने, और धो रही थी, एकदम उसे थोड़ा सा पानी आने छूटा। तो एक लेडीज हमारे दौरे आती है, बोले पंडित जी इसके पानी छूट रही है। मैंने कोई बात नहीं, आप इसे जो है जरा वहां ले जाओ डॉक्टरनी के दौरे। वो ले गई। बोले अब क्या करना है? मैंने इंतजार करो, 2-3 घंटे बाद जो है इसका बालक हो जाएगा। बोले हमें उम्मीद नहीं लग रही आज। मैंने आज ही होगा। ठीक 7:40 पे जो है मैं बाहर खड़ा था, और डॉक्टर ने, अरे वो तो गुरुजी इंजेक्शन घुस गया, पेट सुन हो गया, उसे आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना। अनुलोम विलोम करो, करे क्या आपने गुरुजी? कम से कम 100 बार करे करो। चलो जाए करो। हमारा गुरु मजबूत होगा तभी तो हमारी रक्षा हो जाएगी। अभी गुरु हमारा मजबूत नहीं है। जिस दिन गुरु मजबूत हो गया ना, उस दिन धैर्य पैर कर देगा, बोले पंडित जी लो अभी सब काम होंगे आपके। अभी हमारा गुरु कमजोर है, बृहस्पति अभी हमारी कमजोर है। गुरु गर्दन सीधी। ब्राह्मणी कान में उंगली करेगा। बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं आवे, कान के पर्दे बंद हो जाएं और होठों से गुंजन होगा।
सिंहासन। मैं वो खोज कर रहा हूं गुरुजी। कोई भी आदमी किसी भी रोग से पीड़ित नहीं रह सकता, कितना भी बड़ा रोग हो जीवन में। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15 और नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 90, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 98, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 7, नारायण 108। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोज शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रे श्यामा शांति रे।